हेलो एवरीवन। आज से प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है वो शुरू की जा रही है। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अभी हाल ही में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं यूपी पीजीटी का और हायर का एग्जाम है और अन्य जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पर आपको 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 1000 से ज्यादा प्रश्न प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 199 रुपए में। इसके अलावा 300 से ज्यादा जो यहाँ पर प्रश्न है, इन प्रश्नों में आपको महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल है। और इन सभी के द्वारा जो सिद्धांत, अवधारणाएं और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वे भी आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगी। बात की जाए सोशियोलॉजी के नोट्स की, तो यहाँ पर उसका जो प्राइस है 399 रखा गया है, 399 रुपए है। और इसमें ये जो नोट्स है ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप किसी भी परीक्षा, जो समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी परीक्षा को देखने वाले हैं तो आप इन नोट्स को ले सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर करना है। व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 है और इसी से आपको जो है पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है और इसी से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए कि यहाँ पर जो 399 वाला जो नोट्स है इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं शामिल, तो यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार क्या है, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया और महत्वपूर्ण पुस्तकें और अवधारणाएं, ये सभी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा एमसीक्यूज और जो भी नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। एक ये नया भी हाल ही में तैयार किया गया है, ये भी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब इसमें जो आप परीक्षाओं में देखते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, उस पर आधारित आपको यहाँ पर इन नोट्स में देखने को मिलेगा। जो महत्वपूर्ण कथन है समाजशास्त्रियों के द्वारा जो कहे गए हैं वे आपको देखने को मिलेगा। और उनके यानी कि समाजशास्त्रियों के द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है वो कहाँ पर किया गया है वो आपको इसमें मिल जाएगा। जनजातियों और उनके जो युवा ग्रह है वो आपको देखने को मिलेगा। संविधान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान के जो अनुच्छेद है, अनुसूचियां हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें अनुच्छेद और अनुसूचियां भी मिल जाएंगी। महिलाओं के लिए जो तरह तरह के जो प्रयास किए गए हैं वे आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण अधिनियम देखने को मिलेंगे और समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं और पुस्तकें आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। और इसका जो प्राइस है 249 रुपए रखा गया है। पेमेंट प्रोसेस सेम है। कोई भी जानकारी चाहे तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये रिवीजन टाइम के लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वन लाइनर में दिया गया है। पहले वाला जो नोट्स था, ठीक है, उसमें काफी डिटेलिंग में था और काफी इसमें ज्यादा टॉपिक्स थे और जो टॉपिक्स इसमें है वे इसमें नहीं है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कराने वाले समाजशास्त्री कौन थे? तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन कौन से हैं? अगस्त कॉम्ट है, समनर है, जिन्सबर्ग है, मैकेवर है। क्या होगा सही? विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कराने वाले समाजशास्त्री कौन थे? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? समनर हो जाएगा। ठीक है, समनर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 1876 1876 में अमेरिका के येल
येल विश्वविद्यालय। ठीक है, इसमें समाजशास्त्र का जो अध्ययन था वह समनर के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ठीक है, समनर के नेतृत्व में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1876 में, और समाजशास्त्र के जो अकादमिक जनक है वो समनर को माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में ही समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन का जो कार्य है वह शुरू हुआ था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, समनर। आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से क्या सत्य है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, समाज मानवों तथा पशुओं दोनों में होता है। समाज मानवों में होता है, पशुओं में नहीं। संस्कृति मानवों तथा पशुओं दोनों में होती है। सभ्यता मानव तथा पशुओं दोनों में होती है। क्या होगा सही? सही क्या होगा, समाज मानव और पशु दोनों में होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही। रिजले के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। विकल्प में यहाँ पर दिया गया है, श्रम विभाजन और विभिन्न व्यवसाय, प्रजातियों के बीच संघर्ष, जनजातियों का जातियों के रूप में विकास, 4 वर्णों की व्यवस्था। रिजले के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। देखिए, जाति व्यवस्था की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो उसका अध्ययन है, उसका वर्णन है, किसने किया था, एक इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो वहां पर कौन हो जाएंगे, जीएस घुरिये हो जाएंगे। अच्छा, किस पुस्तक में जीएस घुरिये ने कास्ट सिस्टम की बात की थी, जाति व्यवस्था की बात की थी? तो पुस्तक का नाम है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले जाति व्यवस्था का इन्होंने वर्णन किया था, और जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं भी घुरिये द्वारा बताई गई थी। और उसमें से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो विशेषताएं, उनमें से कौन सी विशेषताएं घुरिये द्वारा बताई गई हैं, कौन सी विशेषताएं नहीं बताई गई हैं, जो कि आपको आने वाली जो सीरीज है प्रैक्टिस सेट जो कराया जाएगा, उसमें जो एमसीक्यूज कराए जाएंगे उसमें देखने को मिलेगा। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कौन सी है, किसे माना गया है जीएस घुरिये के द्वारा। तो अंतः विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना गया है, और जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, यह जीएस घुरिये द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजले के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है, प्रजातियों के बीच में संघर्ष है। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा, प्रजातियों के बीच में संघर्ष हो जाएगा। और जो रिजले है, उन्होंने जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत था, रिजले है उसमें घुरिये का नाम भी आ जाता है। धार्मिक जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, होकार्ट तथा सेनाट के द्वारा दिया गया है। जाति उत्पत्ति का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अबे डुबाई के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये जाति उत्पत्ति के जो सिद्धांत है किसके द्वारा कौन सा दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और जितनी भी बातें बताई गई हैं इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, एक निश्चित स्थान एवं समय पर एकत्रित ऐसा समूह जो नियंत्रित एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी समान लक्ष्य या कार्यक्रम की ओर अभिमुख होता है, उसे कहा जाएगा। विकल्प यहाँ पर है समुदाय, भीड़, श्रोतागण, समिति। क्या हो जाएगा, एक निश्चित स्थान एवं समय पर एकत्रित ऐसा समूह जो नियंत्रित एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी समान लक्ष्य या कार्यक्रम की ओर अभिमुख होता है, उसे हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे, भीड़ कहेंगे, श्रोतागण कहेंगे या फिर समिति कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, श्रोतागण होगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में किसका नाम प्रजाति के अध्ययन से अधिक घनिष्ठ रूप से संबंध है। रिजले, दुर्खीम, कूले, फ्राइड यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसका नाम प्रजाति के अध्ययन से अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित है। रिजले, दुर्खीम, कूले, फ्राइड यहाँ पर विकल्प है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, रिजले सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिजले सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्त्रीकरण के विश्लेषण में किस कारण को अधिक महत्व प्रदान किया। आमदनी, संपत्ति संबंध, पेशा या फिर शक्ति संबंध। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्त्रीकरण के विश्लेषण के किस कारण को अधिक महत्व दिया है, किसको दिया है, संपत्ति संबंध को। और कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी बताया जाता है, माना जाता है। इन्होंने अर्थ के आधार पर वर्ग
को परिभाषित किया था। दो तरह के वर्ग की बात की थी, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, इनके सिद्धांत अवधारणाओं पे भी प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि जो स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, वो इन्हीं की है। अधिसंरचना और अधोसंरचना की बात इनके द्वारा, मार्क्स के द्वारा की गई है। सरप्लस वैल्यू यानी कि अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वह भी वेबर के द्वारा बताया गया है। चलिए आगे कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो अवधारणाएं, सिद्धांत बताए गए हैं, वे सभी कार्ल मार्क्स द्वारा बताए गए हैं, उनके द्वारा जो दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, परंपरागत संयुक्त परिवार का वह लक्षण जो से अन्य प्रकार के परिवारों से अलग करता है वह कौन है। यहाँ पर विकल्प है, एक ही रसोई का पका हुआ भोजन, संपत्ति का समान स्वामित्व, परिवार के सदस्यों का एक ही छत के नीचे निवास, या फिर एक से अधिक दंपत्ति का साथ रहना। क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवार का वह लक्षण जो उसे अन्य प्रकार के परिवारों से अलग करता है वह कौन सा एक है? तो यहाँ पर एक से अधिक दंपत्ति का साथ रहना होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, विवाह संबंधी परिवार में पति पत्नी के अतिरिक्त निम्न में से कौन से लोग पाए जाते हैं? अविवाहित बच्चे, विवाहित बच्चे, बच्चे और माता पिता, बच्चे और भाई। परिवार, विवाह संबंधी जो परिवार है उसमें पति पत्नी के अलावा इनमें से कौन से लोग पाए जाते हैं? परिवार में कौन से लोग देखने को मिलते हैं? अविवाहित बच्चे। ठीक है, अविवाहित बच्चे हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है? संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, विरोध, या फिर इनमें से कोई नहीं। सोशल प्रोसेस ये कराया जा चुका है। ठीक है, सोशल प्रोसेस ये कराया जा चुका है। अब चूंकि समय कम है तो जितने भी कॉन्सेप्ट, लगभग ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराए जा चुके हैं, जो जिसका अलग अलग फोल्डर बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अभी आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर लगाया क्लासेस जो डेली ली जाएंगी वो तो ली जाएंगी। इसके अलावा आपको जो मॉडल पेपर है, एमसीक्यूज जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराई जा रही, तो आप में से जो लेना चाहे ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस की बात हो रही है, तो कौन सामाजिक प्रक्रिया, इनमें से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है जो सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है? तो प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और विरोध, ये जो तीन दिए गए हैं ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। और जो सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है प्रतिस्पर्धा, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें ईर्ष्या, द्वेष, कभी कभी शोषण का भाव भी देखने को मिलता है। इस वजह से बहुत सारे विद्वानों ने जो प्रतिस्पर्धा है उसको पृथक्करण की प्रक्रिया माना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है? सोशल कंट्रोल की बात हो रही है। कारखाना, परिवार, सामाजिक वर्ग और विद्यालय यहाँ पर विकल्प है। तो सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण इनमें से कौन है? यहाँ पर क्या होगा? परिवार होगा, फैमिली होगा। ठीक है, परिवार होगा, फैमिली होगा। यहाँ पर सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से व्याख्या या सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, इस तरीके से पूछा जाए तो आपको क्या टिक करना है? रॉस को टिक करना है। ये रॉस के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं। पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया है? विकल्प है यहाँ पर वेस्टरमार्क, ब्रिफॉल्ट, मॉर्गन टाइलर। वेस्टरमार्क, ब्रिफॉल्ट, मॉर्गन टाइलर यहाँ पर विकल्प है। क्या होगा सही? पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण इनमें से किसके अनुसार बताया गया है? वेस्टरमार्क के द्वारा। ठीक है, वेस्टरमार्क होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब परिवर्तित हो जाती है? विकल्प देखिए, जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित हो जाता है, जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान अपने प्रतिस्पर्धियों पर केंद्रित हो जाता है, जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान निर्णयदाता से हट जाता है, या फिर जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान उपर्युक्त तीनों पर केंद्रित हो जाता है। क्या होगा?
प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब बदल जाएगी? जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान अपने प्रतिस्पर्धियों पर केंद्रित हो जाता है। उद्देश्य की जगह जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, प्रतिस्पर्धा करता है ना, उन पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा, तो यह प्रतिस्पर्धा संघर्ष में बदल जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? बी सही होगा। प्रश्न है, परिवार नियोजन की अवधारणा संबंधित किससे है? जनसंख्या वृद्धि रोकने से है, जनसंख्या में वृद्धि करने से है, जनसंख्या का ज्यों का त्यों बनाए रखने से है, या फिर आवश्यकता अनुसार उक्त तीनों में से किसी से नहीं है। परिवार नियोजन की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ होगा? जनसंख्या वृद्धि रोकने से है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए विकल्प है यहाँ पर, धर्म और जादू दोनों अलौकिक शक्ति में विश्वास रखते हैं, धर्म और जादू दोनों अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास रखता है, जादू नहीं, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं रखता है, जादू रखता है। क्या होगा सही? धर्म और जादू दोनों अलौकिक शक्ति में विश्वास रखते हैं, या फिर धर्म और जादू दोनों अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास रखता है, जादू नहीं, या फिर धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं रखता है, जादू रखता है। सही बताना है। धर्म और जादू दोनों ही अलौकिक शक्ति में विश्वास रखते हैं। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। अच्छा, जादू और धर्म की बहुत लोगों ने बात की है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पूछा जाता है, जैसे कि मेलानोव्स्की का पूछा जाता है कि जादू को, मेलानोव्स्की ने जादू को पवित्र कहा था और विज्ञान को अपवित्र कहा था। ठीक है, जादू को पवित्र कहा था और विज्ञान को अपवित्र माना था, कहा था मेलानोव्स्की ने। जादू के दो प्रकार भी बताए गए थे मेलानोव्स्की के द्वारा। एक तो जादू था सफेद जादू, सफेद जादू जिसमें दूसरों के कल्याण की भावना छिपी होती है, दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है। और जो दूसरा काला जादू बताया इन्होंने, ये दूसरे को कष्ट हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययनकर्ता के रूप में विशेष रूप से जाने जाते हैं। देखिए विकल्प है यहाँ पर, पैट्रिक गिडिक्स, के.एम. कपाड़िया, हरिदत्त, जे.एच. हट्टन। क्या होगा? भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययनकर्ता के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? पैट्रिक गिडिक्स, के.एम. कपाड़िया, हरिदत्त, जे.एच. हट्टन यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होगा? जे.एच. हट्टन होगा। ठीक है, जे.एच. हट्टन होगा। और हट्टन ने जाति उत्पत्ति का माना सिद्धांत दिया था। ठीक है, माना सिद्धांत दिया था जाति उत्पत्ति का हट्टन ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? डी सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की है? खासी, टोडा, भील, संथाल यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। खासी, टोडा, भील, संथाल यहाँ पर है। तो इनमें से कौन सी जनजाति एमपी की है? भील जनजाति है। गोल गधेड़ों नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति से यह नृत्य संबंधित है, वो भील जनजाति का ही है। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कौन सी सामाजिक कुप्रथा शिक्षा के प्रसार तथा विरोधी अधिनियम बनने के बावजूद भी सबसे अधिक प्रचलित रही है? दहेज, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, पर्दा प्रथा। इनमें से कौन सी सामाजिक कुप्रथा शिक्षा के प्रसार तथा विरोधी अधिनियम बनने के बावजूद भी सबसे अधिक प्रचलित रही है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? दहेज। ठीक है, दहेज होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। फोक विज पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी है यह पुस्तक? समनर, फ्रेजर, जॉर्ज मीड, मॉर्गेट मीड है यहाँ पर। फोक विज पुस्तक किसकी है? समनर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? जन्म, कर्म, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? कर्म है। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। विकल्प देखिए, पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन, लोगों की आय में परिवर्तन, मुख्यमंत्री का बदलना, दो धर्मों के बीच टकराव। क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन का अच्छा उदाहरण क्या है? कौन इनमें से सामाजिक परिवर्तन को अच्छे तरीके से परिभाषित कर रहा है? पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। ठीक है, पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रमुख नियोजनकर्ता समाजशास्त्री कौन है इनमें से? जॉनसन, पीएच प्रभु, ए.आर. देसाई, पैट्रिक गिडिक्स। प्रमुख नियोजनकर्ता समाजशास्त्री किसे माना जाता है? कौन है? कौन है?
पैट्रिक गिडिक्स है। यहाँ पर क्या होगा, डी राइट होगा। और भारत में सोशियोलॉजी की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है, 1914 से होती है बम्बई विश्वविद्यालय में। ठीक है, और बम्बई विश्वविद्यालय में जो अर्थशास्त्र के साथ ऐच्छिक जो पत्र है उसके रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत होती है 1919 में। ठीक है, 1919 में नागरिक शास्त्र के साथ जो समाज शास्त्र का जो डिपार्टमेंट था वो संयुक्त विभाग स्थापित किया गया था। ठीक है, नागरिक शास्त्र के साथ समाज शास्त्र का जो संयुक्त विभाग की स्थापना होती है वह 1919 में होती है, और जिसके अध्यक्ष होते हैं पैट्रिक गिडिक्स। ठीक है, जो कि एक नियोजन करता था। यहाँ पर होगा डी सही। अब देखिए प्रश्न है, धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा में सम्मिलित क्या है। विकल्प है यहाँ पर अलौकिक शक्ति में विश्वास, कुछ क्रियाकलाप, कुछ संबंधित वस्तुएं, या फिर ये सभी। क्या हो जाएगा, सही क्या होगा, धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा में क्या शामिल है, यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा तभी प्रतिस्पर्धा रहती है जब तक प्रतिस्पर्धियों का ध्यान, विकल्प है यहाँ पर, प्रतिस्पर्धियों पर रहता है, उद्देश्यों की प्राप्ति पर रहता है, दोनों पर रहता है, निर्णयदाता पर रहता है। प्रतिस्पर्धा तभी प्रतिस्पर्धा रहती है जब तक प्रतिस्पर्धियों का ध्यान इनमें से किस पर रहता है, उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित रहता है। ठीक है, जब प्रतिस्पर्धियों पर हो जाएगा ध्यान तो क्या हो जाएगी, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बी सही होगा। प्रश्न है, आत्मसात एक प्रक्रिया है जो राजनीतिक, प्राणीशास्त्रीय, आर्थिक या सामाजिक। क्या होगा, आत्मसात कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सामाजिक प्रक्रिया है। अच्छा, आत्मसात की सबसे पहले जो इसका प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट पार्क के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, रॉबर्ट पार्क के द्वारा किया गया था। इन्होंने आत्मसातकरण की प्रक्रिया के बारे में बात की थी कि जो आत्मसातकरण की प्रक्रिया है वह 4 चरणों से होकर के गुजरती है। रॉबर्ट पार्क कहते हैं आत्मसातकरण की प्रक्रिया 4 चरणों से होकर के गुजरती है। पहला जो इन्होंने बताया था, संपर्क को बताया था। ठीक है, पहला इन्होंने संपर्क को बताया था। दूसरा जो इन्होंने बताया था वह प्रतियोगिता को बताया था। याद रखेंगे आप, दूसरा क्या है, प्रतियोगिता है। तीसरा समायोजन है। तीसरा क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। और चौथा जो हो जाएगा वह आत्मसात हो जाएगा। तो आत्मसातकरण की प्रक्रिया 4 चरणों से होकर के गुजरती है। 4 चरण जो बताए गए हैं, संपर्क, प्रतियोगिता, समायोजन, आत्मसात, किसके द्वारा बताए गए हैं, रॉबर्ट पार्क के द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत किस विचारक ने प्रस्तुत किया, टॉयनबी, सोरोकिन, स्पेंसर, स्पेंगलर यहाँ पर दिया गया है। तो सामाजिक परिवर्तन का जो रैखिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। बाकी सभी सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत है वो चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, इन सभी ने, टॉयनबी ने, सोरोकिन ने, स्पेंगलर ने चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। और सोशल चेंज इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जिसे भी सोशल चेन से जुड़े हुए जो प्रश्न है या जो इनकी थियरीज है उनको देखना है, समझना है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, सारी क्लासेस उस फोल्डर में है इस टॉपिक से जुड़ी हुई। अब यहाँ पर पुस्तक है इंडियन विलेज। पुस्तक के लेखक कौन है, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, के.एम. माथुर, ए.आर. देसाई। यहाँ पर विकल्प है। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा इंडियन विलेज लिखी गई है, श्यामा चरण दुबे की है ये पुस्तक। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। द कमार नाम से भी एस.सी. दुबे की पुस्तक है। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे द्वारा दी गई है। ठीक है, बहुल परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एस.सी. दुबे का है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सभी नागरिक निम्न के समक्ष बराबर हैं, कानून, जाति, धर्म या फिर भाषा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के जो सभी नागरिक हैं इनमें से किसके समक्ष बराबर हैं, किसके समक्ष हैं बराबर, कानून के समक्ष हैं, सभी बराबर हैं। यहाँ पर ए होगा सही। भारतीय जनजातियों की प्रमुख जो सामाजिक समस्या है वह इनमें से क्या है, तीव्र सामाजिक पिछड़ापन, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, या फिर पिछड़ापन, शोषण, या फिर विवाह विच्छेद। प्रमुख सामाजिक समस्या पूछा जा रहा है भारतीय जनजातियों की, इनमें से कौन सी है, कौन सी है, पिछड़ापन है। ठीक है, पिछड़ापन है, बी यहाँ पर सही होगा। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, कब पारित हुआ, 1954, 1955, 1956, 1958। यहाँ पर विकल्प है। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम कब पारित होता है, 1955 में पारित होता है। और अस्पृश्यता का अंत
किस अनुच्छेद में बात की गई है? 17 अनुच्छेद में बात की गई है। एक प्रश्न इससे भी संबंधित पूछा जाता है। आखिरी प्रश्न है, नौकरशाही एवं मैनेजमेंट संबंधों का अभ्युदय किस प्रकार के समाज में हुआ? परंपरागत, धार्मिक, पूर्व औद्योगिक या फिर औद्योगिक? तो यहाँ पर क्या होगा? औद्योगिक हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।